जी, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दिस इज़ इमरान उल हक with a new reading with you, and this time the book is 14, section 2, question 15 to 17, guide to employees on workplace monitoring। ठीक है जी, देखते हैं जी हम लोग किस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, ये है हमारे पास 15 to 21 है। नोट्स बिलो, ये नोट्स नीचे दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये नोट्स हमने कंप्लीट करने हैं यहाँ पे। ठीक है जी, गाइड टू एम्प्लॉयज़ ऑन वर्क प्लेस मॉनिटरिंग है। ठीक है हमारे पास, तो ये देख लें। योर एम्प्लॉयर मे मॉनिटर यू एट वर्क बाय चेकिंग। आपका एम्प्लॉयर जो है वो जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पे आपको मॉनिटर कर सकता है। क्या चेक करके? रिकॉर्डिंग ऑफ योर एक्टिविटीज़, आपकी एक्टिविटी जो सरगर्मियाँ हैं उनकी रिकॉर्डिंग, योर लेटर्स, एंड आपके लेटर्स भी हैं। और दूसरी क्या चीज़ है? ठीक है, देखते हैं जी और दूसरी क्या चीज़ है। ठीक है, अब देख लें यहाँ पे, योर एक्टिविटीज़ में बी रिकॉर्डेड, एम्प्लॉयर्स हैव द राइट टू मॉनिटर योर एक्टिविटीज़। हमने पढ़ा हुआ है ना, इन मैनी सिचुएशंस एट द वर्क, काम के दौरान वो चेक कर सकता है। फॉर एग्जांपल योर एक्टिविटीज़, आपकी एक्टिविटीज़ भी रिकॉर्ड हो सकती हैं सीसीटीवी कैमरा में। एंड योर लेटर्स, लेटर्स तो हमने पढ़ा है मे बी ओपन, वो खोले जा सकते हैं और पढ़े भी जा सकते हैं। इन एडिशन, और मजीद, योर एम्प्लॉयर मे यूज़ एन ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर, वो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकता है, प्रोग्राम, टू चेक द ईमेल्स, और ईमेल्स भी चेक कर सकता है यू रिसीव एट द वर्क, जो आप काम के दौरान है। एक तो लेटर्स हैं, दूसरे क्या हैं जी? योर लेटर्स एंड ईमेल्स। ठीक है, आपने जहाँ पे भी काम करते हैं अलर्ट रहना है आपने। ठीक है, तो ये ईमेल्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट है योर फोन कॉल्स एंड विच वेबसाइट यू हैव विजिटेड, ये भी आगे दिया गया है। रूल्स फॉर मॉनिटरिंग आर एस्टेब्लिश्ड बाय डेटा प्रोटेक्शन लॉ। दिस स्टेट्स, ये रूल कहता है दैट एम्प्लॉयर्स मस्ट कैरी आउट अ प्रोसीजर, कि वो हर सूरत उनको तामील करनी चाहिए एक प्रोसीजर की, दैट इज़ नोन एज, वो प्रोसीजर को कैसे जाना जाता है? बिफोर इंट्रोड्यूसिंग मॉनिटर, इंट्रोड्यूस करने से पहले कोई प्रोसीजर है, उसको कैसे जाना जाता है वो देखते हैं जी, कैसे जाना जाता है। ठीक है, रूल्स ऑफ मॉनिटरिंग है, ये देखिए, डेटा लॉ प्रोटेक्शन है हमारे पास। वो कहता है कि ऑल ऑफ दीज फॉर्म्स ऑफ मॉनिटरिंग आर कवर्ड बाय डेटा प्रोटेक्शन लॉ। ये डेटा प्रोटेक्शन लॉ है, वो मॉनिटरिंग सारी कवर करता है। डेटा प्रोटेक्शन लॉ डज नॉट प्रिवेंट मॉनिटरिंग इन वर्क प्लेस। ये डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो है वो आपको रोकता नहीं है कि आप वर्क प्लेस पे मॉनिटरिंग करें, देखभाल रखें। हाउएवर इट डज सेट डाउन रूल्स अबाउट द सर्कमस्टेंसेज। ये रूल्स जो है उनको सेट डाउन करता है कि ये रूल्स हैं ताकि अबाउट द सर्कमस्टेंसेस, हालात के बारे में, एंड द वे इन विच मॉनिटरिंग शुड बी कैरिड आउट। ये तयन करता है रास्तों को, हालात को, कि किन हालात में किस तरह आपने मॉनिटर करना है। ठीक है जी, इस तरीक़ाकार को कहता क्या है वो भी देखते हैं। बिफोर डिसाइडिंग वेदर टू इंट्रोड्यूस मॉनिटरिंग, ये देखें, इंट्रोड्यूस मॉनिटरिंग हमने पढ़ा हुआ है। मॉनिटरिंग इंट्रोड्यूस करने का फैसला करने से पहले योर एम्प्लॉयर शुड आइडेंटिफाई एनी नेगेटिव इफेक्ट्स द मॉनिटरिंग में हैव ऑन स्टाफ। तो आपके एम्प्लॉयर को चाहिए कि वो देखे कि कहीं कोई नेगेटिव मनफी असरात तो नहीं है मॉनिटरिंग के आपके स्टाफ पर। दिस इज़ कॉल्ड इम्पैक्ट असेसमेंट। जी, ये तरीक़ाकार क्या कहलाता है? इम्पैक्ट असेसमेंट। ये तो इंतहाई आसान है, आप आसानी से कर लेंगे। इम्पैक्ट असेसमेंट, इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है जी, इम्पैक्ट असेसमेंट है। ठीक है, ये एम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जो 17 है, वो देख लें ज़रा। इन जनरल मॉनिटरिंग इज लीगल इफ़ इट रिलेट्स टू द बिजनेस। मॉनिटरिंग लीगल है अगर इसका तल्लुक बिजनेस से है। यू आर यूजिंग इंटेंडेड फॉर वर्क, यू आर यूजिंग, आप कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं काम की नीयत से। देखें जी, क्या काम की नीयत से आप कर रहे हैं। ठीक है, मॉनिटरिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, उसको भी मॉनिटर करना। योर एम्प्लॉयर कैन लीगली मॉनिटर, कानूनी तौर पर वो मॉनिटर कर सकता है। ठीक है जी, योर यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इन द वर्क प्लेस। ठीक है जी,
इफ मॉनिटरिंग रिलेट्स टू द बिजनेस, ये देखें रिलेट टू द बिजनेस, एंड द इक्विपमेंट, और इक्विपमेंट बीइंग मॉनिटर्ड, और इक्विपमेंट जो है वो भी मॉनिटर करेगा, इज प्रोवाइडेड पार्टली या होली एट वर्क, आपको जुजवी तौर पर या पूरे वक्त के लिए जो इक्विपमेंट दिए जाते हैं उनको भी मॉनिटर करेगा। देखते हैं जी वो क्या कहता है, कहता है यू आर यूजिंग इक्विपमेंट, इक्विपमेंट UIP इक्विपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, देख लें जरा। मॉनिटरिंग में बी यूज, मॉनिटरिंग यूज इस्तेमाल की जा सकती है टू इवेल्यूएट, किसको इवेल्यूएट करने के लिए, ऑफ योर वर्क, जी इवेल्यूएट कौन सी चीज़ है जो काम के दौरान वो की जा सकती है। देख लें जी जरा इसको भी। एज लॉन्ग एज योर एम्प्लॉय स्टिक्स टू दिस रूल, जब तक वो इन रूल्स पर कायम रखता है, दे डू नॉट नीड टू गेट योर कंसेंट बिफोर दे मॉनिटर योर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठीक है। बट ओनली इफ द मॉनिटरिंग इज फॉर स्पेसिफिक रीजन, these may be to establish facts which are relevant to the business or to check standards, ठीक है जी, to check standards, for example listening to the phone calls to assess the, अब देखें फॉर एग्जाम्पल लिसनिंग टू द फोन कॉल्स, मिसाल के तौर पर आप अगर फ़ोन कॉल करते हैं टू असेस द क्वालिटी ऑफ योर वर्क, तो वहाँ पे वो आपकी जो टू असेस, ये देखिए टू असेस द क्वालिटी ऑफ योर वर्क, ये देखिएगा टू असेस है, तो यहाँ पे देख लें, ये देख लीजिए टू इवेल्यूएट द क्वालिटी ऑफ योर वर्क, ठीक है। तो आपने चीज़ों को समझदारी से लेना है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ योर वर्क। नेक्स्ट है टू स्टॉप, ये देखें टू स्टॉप और टू फाइंड आउट, ये दो है। अबाउट रोकना है या ढूंढना है किस चीज़ को, वो देख लें जी, रोकना है या ढूंढना है आपने किस चीज़ को, वो भी देख लेते हैं। मॉनिटरिंग इज अलाउड इफ द पर्पज इज टू प्रिवेंट, ये प्रिवेंट, ये देखें, और टू डिटेक्ट, ये देखें दोनों ही हैं, प्रिवेंट और डिटेक्ट। आप यहाँ पे आ जाएं, फाइंड है, ठीक है, प्रिवेंट है, फाइंड आउट है, डिटेक्ट है। क्या डिटेक्ट करना है जी वो आप देख लें, ठीक है, ये देख लें। मॉनिटरिंग इज ऑल्सो अलाउड, मॉनिटरिंग की इजाज़त है इफ इट्स पर्पज इज, अगर इसका मकसद प्रिवेंट करना है, रोकना है, या फाइंड आउट करना है किसको, क्राइम को, तो यहाँ पे आप क्राइम लिख रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है टू स्टॉप द पॉसिबिलिटी, ये भी स्टॉप द पॉसिबिलिटी अफेक्टिंग सिस्टम, स्टॉप द पॉसिबिलिटी ऑफ, किसकी पॉसिबिलिटी को स्टॉप करना है वो देख लें जिस तरह। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, इट मे बी नेसेसरी टू मेक श्योर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल टू प्रिवेंट, ये प्रिवेंट क्या है, स्टॉप करना है, ठीक है जी। अब ये देख लें टू स्टॉप द पॉसिबिलिटी, स्टॉप है, प्रिवेंट करना है, द पॉसिबिलिटी ऑफ, देख लें टू प्रिवेंट द कंप्यूटर वायरस को, ठीक है जी, कंप्यूटर वायरस को करना है एंटरिंग द सिस्टम, सिस्टम में एंटर होने के लिए, टू स्टॉप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्या है जी, कंप्यूटर वायरस, ठीक है, कंप्यूटर वायरस। अब आसानी से करेंगे इसको, टू चेक, ये देखें टू चेक कॉल्स टू, किसी को कॉल्स जाती हैं वो भी चेक करनी है, देखते हैं जी किसको कॉल्स जाती हैं वो भी। योर एम्प्लॉयर इज ऑल्सो अलाउड टू लिसन इन एनी कॉल्स यू मेक टू कॉन्फिडेंशियल हेल्पलाइंस, ये देखें आपके एम्प्लॉयर को ये भी इजाज़त है कि वो उन कॉल्स को सुन सके जो आप करते हैं, किसको जी, हेल्पलाइंस को, कॉन्फिडेंशियल हेल्पलाइंस को। देखें टू चेक कॉल्स टू, यानी टू का इशारा है किसी तरफ जो आप करते हैं, तो वो हेल्पलाइंस है, हेल्प लाइन्स, ठीक है जी। तो ये है इसका पार्ट 1, चलते हैं हम इसके पार्ट 2 की तरफ। तो वो कैसा है, वो है जी, आप देखें ज़रा, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कैनडा, ठीक है जी। एप्लीकेशन जो है हमारे पास प्रोसेस है उसकी बात करते हैं, इसके हम क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चन इसके किस तरह के हैं। तो इसके क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पास हैं, देखते हैं जी, ये क्वेश्चन है हमारे पास, आप देख लेते हैं। फ्लो चार्ट, इसको फ्लो चार्ट कहते हैं, आप देख रहे हैं फ्लो चार्ट किस तरह का होता है जी, ये हमारे पास फ्लो चार्ट है, ठीक है। तो चलें हम देखते हैं, 1 वर्ड ओनली है इसकी जो हमारे पास, ये देखें 1 वर्ड ओनली और अ नंबर, या तो नंबर 1 वर्ड होगा और अ नंबर ओनली, या फिर एक नंबर होगा। देखते हैं जी, अप्लाइंग
अप्लाइंग टू एन इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा, फिल इन ऑनलाइन कोई चीज़ आपने फिल करनी है टू गेट पर्सनल रेफरेंस कोड। पर्सनल रेफरेंस कोड हासिल करने के लिए आपने कोई ऑनलाइन चीज़ जो है उसको आपने फिल करना है। देखते हैं जी यहाँ पे क्या फिल करना है आपने। इफ़ यू वांट टू ट्रैवल एंड वर्क टेम्परेरीली इन कनाडा एज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा, जी अगर आपने टेम्परेरी काम करना है कनाडा में, ठीक है ना जी, एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के तौर पर योर फर्स्ट स्टेप इज़ टू बिकम अ कैनेडियन कैंडिडेट इन वन और मोर आईसीसी पूल्स। तो आपको वन और मोर आईसीसी पूल्स का मेंबर बनना पड़ेगा, उम्मीदवार। देर आर 3 कैटेगरीज ऑफ पूल्स की 3 कैटेगरीज हैं, इंटरनेशनल है, वर्किंग हॉलीडेज एंड ये तीनों हैं। टू अप्लाई फर्स्ट यूज़ आर क्वेश्चनेयर, पहले तो अप्लाई करना है तो इस्तेमाल करें क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर क्या होता है? क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, उनको इस्तेमाल करना होगा। टू सी इफ़ यू मीट द क्राइटेरिया, ये देखना होगा कि आप इस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं। इन द आईईसी पूल्स दिस शुड टेक यू अबाउट 10 मिनट्स, तो कितने मिनट लगेंगे जी? 10 मिनट लगेंगे। यू कैन फाइंड इट, आप यहाँ जाके इसको फाइंड कर सकते हैं ये वाली जगह पे, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, इसको आपने कंप्लीट करना है, फिल करना है। किसको फिल करना है? ऑनलाइन, ठीक है जी, अपने वहाँ पे वो दी हुई है, अपने क्वेश्चनेयर को फिल करना है। क्वेश्चनेयर QUESTIONAIRE, क्वेश्चनेयर को आपने फिल करना है। आप देख सकते हैं ना, ठीक है जी, क्वेश्चनेयर है। ऑनलाइन से मुराद यही है, अगर आप देखें तो ये वेबसाइट भी दी हुई है, यहाँ पे जाके भी वो कर सकते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? नेक्स्ट है क्रिएट योर, आपने कोई चीज़ बनानी है, एंड प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोफाइल इन योर एप्लीकेशन। क्रिएट क्या करना है, देख लें जी, क्या क्रिएट करना है, यहाँ पे लिखा होगा उसने जी। इफ़ यू आर एलिजिबल यू विल बी सेंट एन पर्सनल रेफरेंस, तो फिर आपको पर्सनल रेफरेंस भिजवा दिया जाएगा। विच यू शुड यूज़ टू क्रिएट योर ऑनलाइन अकाउंट, तो क्या अकाउंट क्रिएट क्या करना है जी? ऑनलाइन अकाउंट करना है, क्योंकि वर्ड एक लिखना है, क्रिएट योर अकाउंट। ऑनलाइन तो आप लिख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि आपका एक वर्ड है, इंस्ट्रक्शन यही है कि आप एक वर्ड लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ सेंट एन इन्विटेशन यू मस्ट एक्सेप्ट दिस विदन, अगर आपको इनविटेशन भेजी जाती है तो आपने किसके अंदर विदन टाइम हो सकता है यहाँ पे, तो आपने इमेजिन भी करना है किसके अंदर इसको कबूल करना है। चलें देखते हैं जी। इफ़ यू सेंट एन इन्विटेशन है जी, इन्विटेशन विद योर एप्लीकेशन, ठीक है जी, यू विल हैव 10 डेज, तो भाई आपके पास सिर्फ 10 दिन होंगे। 10 दिन के अंदर आपने डिसाइड करना है वेदर टू एक्सेप्ट दिस और नॉट। तो कितने दिनों के अंदर करना है जी? 10 दिन के अंदर। तो आपने, ठीक है जी, और अ नंबर ओनली, ठीक है जी, आप ले लें 10 डेज, 10 डेज, ठीक है, आप देख लें। नेक्स्ट है हमारे पास यू देन हैव अ लिमिटेड टाइम, फिर आपके पास लिमिटेड टाइम बचता है टू द एप्लीकेशन। किसके लिए? एप्लीकेशन के लिए। क्या करना है जी आपने, देखें ज़रा यहाँ पे, इफ़ यू एक्सेप्ट, अगर आप एक्सेप्ट कबूल कर लेते हैं, क्लिक द स्टार्टअप बटन करें। यू देन हैव 20 डेज, आपके पास 20 डेज हैं टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन, कि आप अपनी एप्लीकेशन को मुकम्मल करें। यू देन हैव अ लिमिटेड टाइम, कितना टाइम है जी आपके पास? है 20 दिन है। क्या करने के लिए? टू कंप्लीट द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को आपने कंप्लीट करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट आप देख लें 26 है आपके पास, कहता है योर डैश इज़ रिक्वायर्ड, आपका रिक्वायर्ड है टू सेंड यू एन ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट नंबर की एक ऑफ़र जो आपको भेजने के लिए आपकी कोई चीज़ रिक्वायर्ड है। क्या रिक्वायर्ड है जी? देख लें ज़रा यहाँ पे, फॉर इंटरनेशनल कोऑप एंड यंग प्रोफेशनल कैटेगरीज योर एम्प्लॉयर इन कैनेडा मस्ट पे द कंप्लायंस फ़ी, आपका एम्प्लॉयर जो है, योर एम्प्लॉयर जो है वो फ़ी पे करेगा, कंप्लायंस फ़ी, एंड इन्फॉर्म यू ऑफ योर ऑफ़र, और आपको आपकी ऑफ़र के बारे में बताएगा, ठीक है जी। ऑफ़र ऑफ एम्प्लॉयमेंट नंबर, ठीक है। दिस डज नॉट अप्लाई टू वर्किंग, ठीक है। तो क्या कहता है, योर एम्प्लॉयर इज़ रिक्वायर्ड टू सेंड यू एन ऑफ़र, किसने सेंड करनी है जी? आपके एम्प्लॉयर ने। एम्प्लॉयर क्या होता है? जो मालिक होता है, ठीक है, उसको कहते हैं। एम्प्लॉयर इज़ रिक्वायर्ड टू सेंड यू, वो आपको भेजेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 27th है, द लास्ट वन है मेक द पेमेंट।
पेमेंट करें फॉर एप्लीकेशन पार्टिसिपेशन ऑनलाइन यू मे रिसीव। जब आप ऑनलाइन पार्टिसिपेशन करेंगे, पेमेंट के ज़रिए पेमेंट करेंगे, तो आपको रिसीव तो आप कुछ आपको मिलेगा। लेटर इफ़ यू चेंज योर माइंड, अगर आप अपना ज़हन बदल लेते हैं तो आपको कुछ मिलेगा। देखें जी क्या आपको मिलेगा, ये भी देखते हैं जी क्या मिलेगा। योर एप्लीकेशन देन विल बी असेस्ड, आपकी एप्लीकेशन देखी जाएगी। यू कैन अप्लाई टू विड्रॉ, आप विड्रॉ के लिए अप्लाई कर सकते हैं एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर, एंड विल बी गिवन, और आपको दिया जाएगा रिफंड दिया जाएगा इफ़ यू डू दिस विद इन 56 डेज, अगर आप 56 डेज के अंदर ऐसा करते हैं, ठीक है, विड्रॉ करते हैं, तो आपको रिफंड दिया जाएगा। इफ़ योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुल, अगर आप सक्सेसफुल हो जाती है, यू विल रिसीव अ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन मिलेगा। ये देखें, यू कैन विदड्रॉ द स्टेज, योर एप्लीकेशन देन बी असेस्ड। यहाँ में यू कैन अप्लाई टू विदड्रॉ, अगर आपकी चेंज हो जाता है माइंड, ठीक है, विदड्रॉ एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर, एंड विल बी गिवन, और आपको क्या दे दिया जाएगा जी, आपको रिफंड, पैसे वापस दे दिए जाएंगे। ये देख लें, मेक द पेमेंट फॉर पार्टिसिपेशन ऑनलाइन यू मे रिसीव अ रिफंड, लेटर इफ यू चेंज योर माइंड, रिफंड है, ठीक है, ये ले लें रिफंड, ठीक है, ये है आपके लिए। इसको अगर आप भी देख लें, ऊपर भी थोड़ा सा है तो वो भी अगर देख लें, दिस इज़ एन एडिशनल पेमेंट, आप पेमेंट भी करते हैं $100 की इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर दी वर्किंग हॉलीडेज, ठीक है। यू शुड देन पे योर पार्टिसिपेशन फ़ी, ये पार्टिसिपेशन फ़ी भी है, ये देख लें, यहाँ पे भी पार्टिसिपेशन फ़ी की बात करता है। मेक द पेमेंट फॉर द पार्टिसिपेशन फ़ी यू मे रिसीव अ रिफंड लेटर इफ़ यू चेंज योर माइंड, और अगर आप माइंड चेंज कर लेते हैं तो आपको रिफंड, ये चीज़ें मिल जाती हैं, बी गिवन अ रिफंड, ये देखें रिफंड, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का जो देखें इंतहाई आसान से तरीके से, इंतहाई खूबसूरत से तरीके से, और ज़्यादा से ज़्यादा जब आप अपनी तवज्जो जो है इसके ऊपर रखेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम्स या मुश्किल पेश नहीं आती। तो ये था हमारा आज का जो था गाइड टू एम्प्लॉयज़ ऑन वर्क प्लेस मॉनिटरिंग, और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा एप्लीकेशन है हमारे पास, ये भी देख लें, ये था हमारे पास गाइड टू एम्प्लॉयज़, ठीक है जी, ऑन वर्क प्लेस मॉनिटरिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।